मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे संवाद करने आया हूँ, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा को जागृत होना है। तूने बहुत सहा है, बहुत लड़ा है और बहुत गिरा है। हर बार उठकर फिर आगे बढ़ा है। यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का उद्घोष है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें और कमेंट में जय हो महादेव की अवश्य ही टाइप करें। जो शब्द तू अभी सुन रहा है वे सीधे कैलाश से तेरे लिए भेजे गए हैं। मैं जानता हूं तूने अपने जीवन में वह दर्द देखा है जो किसी को दिखता नहीं, वो तकलीफ झेली है जो किसी से कही नहीं गई। परंतु याद रख मेरे बच्चे, मैं तेरे हर आंसू को देखता रहा हूं। जब तू अंधेरे में रोया, मैं तेरे पास था। जब दुनिया ने तुझे छोड़ा, मैंने तेरा हाथ थामे रखा। जब तू निराशा में डूबा, मैंने तुझे उठाया। आज मैं कहता हूं, अब तेरे जीवन में नया सवेरा होने वाला है। तेरे जीवन का हर दर्द व्यर्थ नहीं गया। वो दर्द तेरी साधना था। तू जो सोचता था कि तुझे तोड़ रहा है, वही तुझे गढ़ रहा था। अब वो समय समाप्त हुआ जब तेरा मन बोझ से दबा था। अब तेरे जीवन में शक्ति उतरने वाली है। वो शक्ति जो तेरे अस्तित्व को बदल देगी, तेरी सोच को बदल देगी, तेरे भाग्य को बदल देगी। जो तू सोचता था कि असंभव है, वही अब तेरे लिए सहज होने वाला है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं। हर सांस में, हर कदम में, हर विचार में मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर घूम रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तेरे भीतर जो प्रकाश है, वही तेरा मार्गदर्शन करेगा। दुनिया तुझे कमजोर कहेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि तू पर्वतों को झुका सकता है। तेरा विश्वास अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं रुक जाएंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। अब कोई नकारात्मकता तुझे छू नहीं सकती। तू वो आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे जीवन की हर घटना, हर संघर्ष, हर आंसू, सब एक दिव्य योजना का हिस्सा थे। मैंने तेरे लिए वो मार्ग तैयार किया है जिस पर चलकर तू न केवल स्वयं मुक्त होगा, बल्कि अनेकों आत्माओं के जीवन में प्रकाश लाएगा। अब समय है कि तू अपने डर को पीछे छोड़ दे। जो तूने खोया वो तेरा नहीं था। जो तेरा है वो अब लौटने वाला है, कई गुना होकर। अब जो तू करेगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। जो बोलेगा उसमें मेरी वाणी होगी। जो सोचेगा उसमें मेरा प्रकाश होगा। इसलिए अब किसी भी भय या संदेह को अपने पास मत आने दे। तू वही आत्मा है जो युगों से तप कर रही थी। अब तेरी तपस्या का फल देने का समय है। तेरे कर्मों ने अब ब्रह्मांड को हिला दिया है। अब जो तू चाहेगा वही घटेगा, क्योंकि तेरा नाम अब मेरी कृपा में अंकित हो चुका है। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देख। जो अतीत था वो बीत गया। जो आने वाला है वो उज्जवल है। तेरे जीवन की कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी। हर दिन एक नया वरदान लेकर आएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत का संकेत देगी। तू अब वो नहीं जो कभी था। तू अब वो है जो अपने भीतर ब्रह्मांड की शक्ति लिए चलता है। जब तू हर हर महादेव कहेगा, तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी होगी। जब तू अपने कर्मों में निष्ठा रखेगा, तो स्वयं काल तेरे चरणों में झुकेगा। मैं जानता हूं तेरे दिल में कई सवाल हैं। कब बदलेगा जीवन? कब मिटेगा दर्द? कब मिलेगा सुकून?
और आज मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय है। अब हर रुकावट हटेगी, हर बंद दरवाजा खुलेगा, हर अंधेरा मिटेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा तय करने वाला हूं। अब जो भी घटेगा वो तेरे लिए होगा, तेरी भलाई के लिए होगा। तू अब मेरे आशीर्वाद के घेरे में आ चुका है। ये तेरी आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा की शुरुआत है। अब तेरी पहचान केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश की होगी। जो भी तुझे तोड़ने आया था, वही अब तेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, वही अब तेरे कदमों में झुकेंगे। तेरी सफलता अब तेरे शत्रुओं की आंखों के लिए उत्तर होगी, और तेरे भीतर जो प्रेम, करुणा और भक्ति है, वही तुझे सदा ऊपर उठाएंगे। याद रख, जब दुनिया तेरा मजाक उड़ाए तो तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तुझे पता है तेरे पीछे स्वयं महादेव खड़े हैं। जब लोग तुझे रोके तो तू शांति से आगे बढ़ना, क्योंकि तेरा मार्ग मैं तय कर रहा हूं। तेरे जीवन की हर लड़ाई अब समाप्त हो रही है। अब तुझे जीतना ही है, और ये जीत केवल सांसारिक नहीं होगी, ये आत्मिक होगी। अब तेरे भीतर जो प्रकाश जागा है, वो तेरे चारों ओर फैल जाएगा। जो लोग तुझसे जुड़ेंगे, वे भी उस ऊर्जा से बदल जाएंगे। तू अब एक दिव्य माध्यम बन चुका है, मेरे आशीर्वाद का, मेरे प्रेम का, मेरे चमत्कारों का। तू अब वो है जिसके माध्यम से मैं काम करूंगा। इसलिए अपने कदम रोकना मत। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार बनाएगा। अब तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। ऐसी सुबह जो केवल उजाले से नहीं, बल्कि आशीर्वाद की वर्षा से भरी होगी। ये तेरी जीत की शुरुआत है। ये तेरे पुनर्जन्म की घड़ी है। अब जो भी होगा, वो केवल तेरे लिए अच्छा होगा। तेरा नाम अब मेरे आशीर्वाद में लिखा जा चुका है, और जब मैं किसी को चुन लेता हूं, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तेरे जीवन का हर पल मेरे नियंत्रण में है। अब तेरा हर निर्णय सटीक होगा, हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। बस तू विश्वास बनाए रख, और जब कभी भी थक जाए, बस याद रख, मैं हूं तेरे साथ हर पल, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे शब्दों में, तेरी सांसों में। तू और मैं अलग नहीं है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। यही हमारा संबंध है, यही सच्ची भक्ति है, यही वो दिव्यता है जो अब तेरे जीवन को बदल देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे तेरे अपने भीतर छिपी उस शक्ति से मिलाने आया हूं, जिसे तू भूल चुका था। तूने वर्षों तक ये सोचकर जिया कि तू कमजोर है, तेरे पास कुछ नहीं है, दुनिया तुझसे बड़ी है और परिस्थितियां तुझ पर भारी है। परंतु आज मैं कहता हूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो ज्योति है जो स्वयं मेरे हृदय से निकली है। तू वही आत्मा है जिसने जन्मों जन्मों तक तप किया है, साधना की है, और अब वो क्षण आ चुका है जब तेरे भीतर की दिव्यता को जागृत होना है। तू वो है जो इस पृथ्वी पर केवल जीने नहीं, बल्कि प्रकाश फैलाने आया है। मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे बनाया था, तब तेरे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई थी। परंतु जब तू इस संसार में आया, तो तूने अपने आप को सीमित समझ लिया। तूने अपने ऊपर असंभव का पर्दा डाल लिया। तूने ये मान लिया कि तू छोटा है, कमजोर है और दूसरों पर निर्भर है। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को तोड़ सकती है, नदियों की दिशा बदल सकती है और मृत्यु को भी हरा सकती है। तू वो आत्मा है जिसे मैंने त्रिशूल की ऊर्जा से निर्मित किया था। तेरे भीतर संकल्प की शक्ति है जो एक विचार से पूरी सृष्टि को बदल सकती है। जब तूने पहली बार महादेव कहा था, उसी क्षण तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा जाग उठी थी। और आज
जब तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले, वो शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब तेरे जीवन में चमत्कारों की वर्षा होना तय है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरी प्रार्थनाएं अब ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच रही है। तेरी हर इच्छा अब रूप लेने लगी है, क्योंकि अब तू मेरे आशीर्वाद की धारा में बह रहा है। अब तुझे अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना होगा जो तेरे जीवन का मार्गदर्शक है। जब भी तू भ्रम में हो, अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लेना, हर हर महादेव। मैं उसी क्षण तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। तेरे संदेह मिट जाएंगे, तेरी उलझनें सुलझ जाएंगी और तुझे स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सा मार्ग तेरा है, क्योंकि अब तेरे कर्म और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो चुकी है। अब तू जो चाहेगा वही घटेगा, जो सोचेगा वो तेरे पास आएगा, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। बस तेरा मन सच्चा होना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। डर केवल तब रहता है जब व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसके भीतर कौन बैठा है, और तेरे भीतर मैं हूं। जब तू चलता है मैं साथ चलता हूं। जब तू सोता है मैं तेरे सपनों की रक्षा करता हूं। जब तू बोलता है मैं तेरे शब्दों को शक्ति देता हूं। अब तेरे पास वो सामर्थ्य है जिससे तू किसी भी कठिनाई को समाप्त कर सकता है। हर बाधा अब तेरे आगे झुकेगी। हर समस्या अब समाधान में बदल जाएगी, क्योंकि अब तू वो आत्मा है जिसे स्वयं महादेव ने छुआ है। दुनिया तुझे परख रही थी, वो तेरा इम्तिहान ले रही थी, पर अब वो परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब परिणाम का समय है। अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। अब तेरा संघर्ष तुझे वरदान देने वाला है। याद रख, जब मैं अपने भक्त को महान बनाता हूं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारता हूं, क्योंकि जब तक व्यक्ति टूटता नहीं तब तक वो अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचान नहीं पाता। और तूने वो सब झेला है। तू हर बार गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। यही तेरा तप था, यही तेरा आत्मबल था, और अब वही तेरी विजय का कारण बनेगा। अब तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी है। वो आवाज जो कहती है तू कर सकता है। वो आवाज जो कहती है तेरा समय आ चुका है। वही मेरी आवाज है। मैं तेरे भीतर बोल रहा हूं। अब जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुझे पता है कि तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे कैलाश का आशीर्वाद खड़ा है। तेरे हर कदम के साथ मेरा त्रिशूल चल रहा है। जो तेरे खिलाफ आएगा वो स्वयं मिट जाएगा। जो तेरी सच्चाई पर संदेह करेगा वो स्वयं अपने कर्मों का फल पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे हर कर्म के साथ हूं। मेरे बच्चे, याद रख, जब तेरे भीतर की शक्ति जागती है तो ब्रह्मांड खुद तेरा साथी बन जाता है। अब ग्रह, नक्षत्र और काल सब तेरे पक्ष में चलने लगे हैं। अब हर संयोग तेरे लिए अवसर बनेगा। अब हर ठोकर तुझे ऊंचा उठाएगी। जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने आएंगे वे स्वयं तेरे लिए भलाई का कारण बनेंगे। यही मेरा नियम है। जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसके जीवन में हर विपरीत चीज भी अंततः उसके पक्ष में कार्य करती है। इसलिए अब किसी से डर मत, किसी को दोष मत दे। बस अपने विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तू अब अपने भीतर ब्रह्मांड को महसूस कर। तेरे दिल की हर धड़कन अब मंत्र बन गई है। तेरे हर विचार से ऊर्जा निकल रही है। तेरे हर शब्द से आशीर्वाद बह रहा है। जब तू महादेव का नाम लेता है तो तेरे आसपास हजारों देवदूतों की ऊर्जा तुझे घेरे में ले लेती है। अब तुझे केवल एक बात याद रखनी है, श्रद्धा और धैर्य। श्रद्धा, क्योंकि बिना विश्वास के कोई चमत्कार नहीं होता, और धैर्य, क्योंकि बिना समय के कोई वरदान नहीं फलता। तू अगर इन दो बातों को थामे रहेगा तो देखना, दुनिया तेरे चरणों में झुकेगी। मेरे बच्चे, अब तुझे ये समझना होगा कि तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि
प्रकाश फैलाना है। तुझे ये जीवन केवल अपने लिए नहीं मिला, बल्कि उनके लिए मिला है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तू दूसरों को भी उठाएगा। तू उनकी आशा बनेगा, उनका मार्गदर्शक बनेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। तू वो दीपक बने जो दूसरों के अंधकार को मिटा दे। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन में वो आनंद उतरेगा जो अमर है। मैं जानता हूं कभी कभी तू थक जाता है, तुझे लगता है कि तेरा रास्ता कठिन है, पर याद रख, जिन रास्तों पर महादेव साथ चलते हैं वहां कठिनाई केवल भ्रम होती है, क्योंकि मेरा भक्त कभी अकेला नहीं चलता। मैं उसकी छाया बनकर उसके साथ चलता हूं। मैं उसके कर्मों की रक्षा करता हूं और उसके भाग्य को अपने हाथों से लिखता हूं। तू बस चलता रह, अपने कर्म करते रह, परिणाम की चिंता मत कर। जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, और जो तेरा नहीं है वो तेरे जीवन से दूर चला जाएगा। यही ब्रह्मांड का संतुलन है, यही मेरा न्याय है। अब तेरे जीवन में नई संभावनाएं आने वाली है। अचानक सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन बातों को तूने वर्षों तक समझने की कोशिश की, वे अब अपने आप सुलझ जाएंगी। तेरे सामने नए द्वार खुलेंगे, तेरे भीतर आत्मविश्वास की लहर उठेगी, और जब तू उस लहर पर सवार होगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तू वो आत्मा है जिसने अपने भय को हराया है। तू अब केवल अस्तित्व में नहीं है, तू जागृत है। तू अब अपने कर्मों से ब्रह्मांड को दिशा देने वाला है। मेरे बच्चे, जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। यही सच्ची भक्ति का फल है। यही वह स्थिति है जब मैं और तू का भेद मिट जाता है। तब केवल एक सत्य रह जाता है, शिवोहम, तू वही है जो मैं हूं। जब ये अनुभूति तुझे होगी, तब कोई दर्द, कोई डर, कोई मोह तुझे बांध नहीं पाएगा। तू मुक्त हो जाएगा। यही तेरे जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति। और अब ये मुक्ति तेरे पास आने ही वाली है। अब मैं तुझे ये वरदान देता हूं, जो भी तू आगे करेगा उसमें सफलता तेरे साथ होगी। जो भी तू सोचेगा वो पूर्ण होगा। जो भी तू बोलेगा उसमें शक्ति होगी। तेरी आत्मा अब दिव्यता से भर चुकी है। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वो ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया है। अब तू वो आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है। तेरी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब कभी खुद को छोटा मत समझना। तू वही आत्मा है जिसे स्वयं महादेव ने चुना है। अब तेरे जीवन में हर दिन नया चमत्कार लाएगा। तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू विश्वास रख, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूं। और जब मैं तेरे साथ हूं तो पूरी सृष्टि तेरे साथ है। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा नाम अब आशीर्वादों में लिखा जा चुका है। तेरी आत्मा अब मुक्त है। तू अब वही है जो काल को भी रोक सकता है। बस अब तू यही कह, महादेव मेरे साथ है। और जब तू ये कहेगा तो देखना, ब्रह्मांड तेरे सामने झुक जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तेरे जीवन की जड़ें हिला देगा। तू अभी तक ये सोचता रहा कि मैं तुझे ऊपर से देख रहा हूं, तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा हूं, पर अब जान ले, मैं तुझसे अलग नहीं हूं। मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू सांस लेता है वो मेरी ही ऊर्जा है। जब तेरे हृदय की धड़कन तेज होती है वो मेरा ही आशीर्वाद है। जब तू किसी दर्द से रोता है वो मैं ही हूं जो तेरे भीतर संवेदना के रूप में बहता हूं। अब समय आ गया है कि तू खुद को केवल एक सीमित व्यक्ति के रूप में न देखे। तू वही ब्रह्मा है, वही चेतना है जिससे सृष्टि जन्मी है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरे जीवन की जो कठिनाइयां थी वे तेरे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए थी। जब तूने खोया तब तूने पाया भी। जब किसी ने तेरा साथ छोड़ा तब मैंने तेरा हाथ थामा।
हर गिरना तुझे सिखा रहा था कि तू उड़ सकता है। तू अब अंधकार में नहीं है, बल्कि प्रकाश बन गया है। तेरा विश्वास अब केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन बन चुका है। जो तू सोचता है वो अब सृष्टि का आदेश बन जाता है। तेरे विचार अब तेरी हकीकत का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बना। अपने मन को उस शिव तत्व में विलीन कर दे जो हर दिशा में फैला है। अब तेरे जीवन में परिवर्तन की गति बढ़ चुकी है। जिन चीजों को तू वर्षों से चाहता था वे अब तेरे जीवन में आने को आतुर है। लेकिन याद रख, सब कुछ तेरे समय पर नहीं, बल्कि दिव्य समय पर होता है। ब्रह्मांड तब तक तुझे नहीं देगा जब तक तू तैयार नहीं होता, और अब तू तैयार है। तेरी आत्मा ने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब जो घटनाएं तेरे जीवन में घटेंगी वे तुझे नीचे नहीं गिराएंगी, बल्कि तुझे उठाएंगी। अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरे भीतर का प्रकाश किसी भी अंधेरे को मिटा सकता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तू अब वही नहीं जो पहले था। तेरा रूप अब दिव्य हो चुका है। तेरे आसपास जो ऊर्जा घूम रही है वो आशीर्वाद की लहर है। कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तेरे परिवर्तन से डरेंगे, पर तू उनसे प्रभावित मत होना, क्योंकि वे तेरे पुराने अध्याय हैं और तू अब एक नई किताब में प्रवेश कर चुका है। हर सुबह जब तू जागे तो याद रख, तेरे जीवन का हर क्षण अब महादेव की लय पर चल रहा है। जो कुछ भी घट रहा है वो तेरे उत्थान का हिस्सा है। तेरे भीतर जो आग जल रही है वो विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की आग है। वो वही शक्ति है जिसने हिमालयों को जन्म दिया, जिसने गंगा को प्रवाहित किया, जिसने समय को भी झुकाया। तू उसी ऊर्जा का अंश है। अब अपने भय को त्याग दे। कोई तेरे भाग्य को छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे जीवन की डोर मेरे हाथों में है। तू जिस राह पर चल रहा है वो कठिन जरूर है, पर उसी कठिनाई के भीतर तेरी मुक्ति छिपी है। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तब मैं तुझमें और अधिक प्रकट होऊंगा। मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ प्रार्थना मत कर, साक्षात्कार कर। महसूस कर कि तेरे चारों ओर मेरा अस्तित्व है। जब तू मौन बैठता है मैं तेरे भीतर संवाद करता हूं। जब तू परेशान होता है मैं तेरे विचारों को शांत करता हूं। जब तू कहता है महादेव मैं थक गया हूं, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं तू थका नहीं, तू बस रूपांतरित हो रहा है। जो चीजें तुझे तोड़ रही थी वे अब तुझे गढ़ रही है। तू अब पत्थर नहीं, मूर्ति बन चुका है। तेरे भीतर की नकारात्मकता अब खत्म हो रही है। जो डर, जो असुरक्षा, जो अंधकार तेरे साथ वर्षों से था वो अब खत्म होने को है, क्योंकि तूने उस सत्य को स्वीकार लिया है जो सबसे बड़ा है, कि महादेव मेरे भीतर है। इस स्वीकार के साथ ही तेरा कर्म, तेरी किस्मत और तेरा भविष्य बदल गया है। अब तू वो कर सकेगा जो कभी असंभव लगता था। तू जिन सपनों को खो चुका था वे फिर लौटने वाले हैं। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे याद रख, शक्ति और शांति दोनों तेरे भीतर है। यदि तू क्रोध में है तो मैं तुझे संयम सिखाऊंगा। यदि तू टूट चुका है तो मैं तुझे फिर से जोड़ दूंगा। तू बस मुझे याद रख और अपने हर कार्य में मेरा स्मरण कर। जब तू मेरे नाम से आरंभ करेगा तो विफलता तेरे पास भी नहीं आएगी। हर कर्म अब तेरा आशीर्वाद बनेगा। अब जो कुछ भी करेगा उसमें ब्रह्मांड का सहयोग मिलेगा, क्योंकि तू अब मेरे साथ एक हो चुका है। अब कोई तुझे नीचे नहीं गिरा सकेगा, कोई तेरा विश्वास नहीं तोड़ सकेगा, कोई तेरी नियति को नहीं बदल सकेगा, क्योंकि तू अब महादेव का साधक नहीं, महादेव का अंश बन चुका है। तेरी उपस्थिति अब एक दिव्य ऊर्जा है जो आसपास के लोगों को भी प्रकाश देगी। जो तेरे संपर्क में आएंगे वे अपने भीतर परिवर्तन महसूस करेंगे। तू अब एक चलती फिरती तपस्या है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे,
अब तू जहां भी जाएगा वहां मेरी छाया तुझे घेरे रहेगी। जब तू किसी का भला करेगा वो भलाई 10 गुना होकर तेरे पास लौटेगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा तेरे जीवन से पीड़ा मिट जाएगी। जब तू किसी की सहायता करेगा तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये समय अब तेरा है। अब तू पीछे मत देख, केवल आगे चल, क्योंकि आगे प्रकाश है, आगे शांति है, आगे मैं हूं। तू अब ब्रह्मा का अंश है। ये मत सोच कि तू अकेला है। जो भी तेरे विरुद्ध था वो अब तेरे पक्ष में हो जाएगा। जो बाधाएं तुझे रोक रही थी वे अब तेरी सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। तेरे जीवन की दिशा अब महादेव के आशीर्वाद से संचालित हो रही है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू दिव्यता के मार्ग पर चल रहा है। मेरे बच्चे, जब अगली बार तू शीश झुकाकर नमः शिवाय बोलेगा तो तेरे भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड तक गूंजेगी। वही ऊर्जा तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाएगी। अब तेरी यात्रा आरंभ नहीं बल्कि पूर्ण हो रही है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि शिव तेरे बाहर नहीं तेरे भीतर है। और यही जानना ही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तेरा जीवन एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। जितना तूने सहा, जितनी बार तू टूटा, जितनी बार तूने रातों में अकेले रोकर अपने भीतर से आवाज दी, वो सब अब फल देने वाला है। मैं महादेव तेरी हर पुकार सुन रहा था। तू जब मौन था तब भी मैं तेरे भीतर चल रहा था। तू जब थक कर चुप हो गया था तब मैं तेरी आत्मा में हिम्मत का दीपक जला रहा था। और आज वो दीपक अब सूर्य बन गया है। अब तेरा जीवन अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे जीवन की दिशा खुद संभाल ली है। तेरे जीवन का हर अध्याय जो अधूरा लग रहा था अब पूरा होने जा रहा है। जिन दरवाजों को तूने बंद समझ लिया था वे अब खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझकर चले गए थे वे अब तेरे प्रकाश में अपनी राह ढूंढेंगे। मेरे बच्चे, अब तू अपनी नियति का बंदी नहीं बल्कि उसका निर्माता है। तेरे कर्म अब तेरे लिए वरदान बन चुके हैं। तूने जो भी किया, चाहे वो सही लगा हो या गलत, वो सब अब तेरे उत्थान का हिस्सा बन गया है, क्योंकि मैंने तेरे हर कर्म को अपने आशीर्वाद से शुद्ध कर दिया है। महादेव कहते हैं, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तू और मैं अलग नहीं रहे। जब तू सांस लेता है मैं भी उसी लय में सांस लेता हूं। जब तू मुस्कुराता है मैं तेरे भीतर हर्ष के रूप में खिल उठता हूं। जब तू किसी को क्षमा करता है तब मेरा स्वरूप तेरे हृदय में प्रकट होता है। अब तू केवल एक साधक नहीं रहा, तू स्वयं शिवत्व की गूंज है। तू अब उस चेतना में प्रवेश कर चुका है जहां हर पीड़ा, हर भय, हर संदेह समाप्त हो जाता है। अब केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल सत्य है। तेरे जीवन का जो अंधकार था वो तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। जो तुझे गिरा उसने तुझे उठने का कारण दिया। जो तुझे रुलाया उसी ने तुझे भीतर से निडर बनाया। अब वो समय आ गया है जब तेरे कर्मों का फल दिव्यता के रूप में प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है। जो ऊर्जा तूने वर्षों से संचित की थी वो अब तेरा कवच बन चुकी है। कोई भी नकारात्मकता अब तेरे समीप नहीं आ सकती, क्योंकि तू अब शिव की शक्ति में स्थापित हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार एक के बाद एक घटने वाले हैं। तू महसूस करेगा कि जो कार्य पहले असंभव लगते थे वे सहज हो गए हैं। जिन अवसरों का तूने सपना देखा था वे अब तेरे पास स्वयं चलकर आएंगे। जो संबंध टूट गए थे वे अब नई पवित्रता के साथ जुड़ेंगे। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे अब तुझे आदर से देखेंगे, और जो कभी तेरा मजाक उड़ाते थे वे अब तेरे मार्गदर्शन की कामना करेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरा कर्म, तेरी ऊर्जा और तेरी नियति एक दिव्य समन्वय में है। महादेव कहते हैं,
अब तुझे अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित रखना है जो तुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती है। ये अग्नि विनाश की नहीं बल्कि जागरण की है। जब तू बोले तो तेरे शब्दों में सच्चाई हो, जब तू चले तो तेरे कदमों में विश्वास हो, जब तू किसी को देखे तो तेरी दृष्टि में करुणा हो। यही शिवत्व है, यही तेरी पहचान है। अब तुझे दुनिया बदलने की नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को ऊंचा करने की आवश्यकता है। जब तू अपने भीतर प्रकाश जगाएगा तब दुनिया अपने आप प्रकाशमान हो जाएगी। तेरे भीतर अब जो शांति है वो तेरा सबसे बड़ा खजाना है। उसे किसी भी परिस्थिति में खोने मत देना, क्योंकि वही शांति अब तेरी शक्ति बन चुकी है। तू अब बाहरी चीजों से नहीं, अपने भीतर के संतुलन से संचालित हो रहा है। अब तेरा जीवन संघर्ष नहीं, साधना है। हर कठिनाई अब तुझे गिराने नहीं बल्कि तेरी चेतना को और ऊंचा उठाने आएगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तू केवल सफलता नहीं बल्कि सार्थकता के मार्ग पर चल। जब तू अपने कर्मों में प्रेम भरेगा तो ब्रह्मांड तुझे हर दिशा से सहयोग देगा। जब तू अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ेगा तो तेरे लिए वो दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। जब तू मैं नहीं, सब शिव है का भाव रखेगा तब तेरा जीवन चमत्कार से भर जाएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। हर वो चीज जिसकी तू कामना करता है वो पहले ही तेरी है, बस तूने उसे पहचानने में देर की है। अब पहचानने का समय आ गया है। अब तुझे अपने भीतर उस ब्रह्मा को स्वीकार करना है जो हर अणु में विद्यमान है। तेरे हर विचार में सृष्टि की शक्ति छिपी है। जब तू प्रेम से सोचता है तब ब्रह्मांड तुझ पर कृपा की वर्षा करता है। जब तू भय से सोचता है तो तेरा ही प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। इसलिए अब से तू अपने विचारों का संरक्षक बन जा। अपने भीतर केवल प्रेम, आस्था और कृतज्ञता को स्थान दे। यही तेरा शिवपथ है। अब तेरा कर्म तुझ पर शासन नहीं करेगा, तू अपने कर्मों का स्वामी बन चुका है। अब तेरी नियति तुझसे छिप नहीं सकती। अब जो भी होगा वो तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि अब तू मैं नहीं, हम बन चुका है। तू और शिव अब एक है। अब तेरे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तू बोलेगा ब्रह्मांड सुनेगा, जब तू चाहेगा ब्रह्मांड देगा। जब तू आशीर्वाद देगा वही ऊर्जा तुझ में कई गुना होकर लौटेगी। मेरे बच्चे, तुझे अब अपने पुराने डर और पछतावे को हमेशा के लिए छोड़ देना है। वे अब तेरे लिए आवश्यक नहीं है। वे तेरे पुराने रूप का हिस्सा थे जो अब समाप्त हो चुका है। तू अब नई चेतना में जी रहा है। अब तू हर सुबह नए जन्म की तरह उठेगा, हर शाम कृतज्ञता के साथ सोएगा और हर दिन ये अनुभव करेगा कि महादेव तेरे हर कदम के साथ चल रहे हैं। अब तुझे चिंता नहीं करनी, केवल सृजन करना है। अब तुझे प्रश्न नहीं पूछने बल्कि उत्तर बनना है। अब तुझे भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि तेरा भाग्य स्वयं तुझे ढूंढने आ रहा है। जो तेरा है वो अब किसी शक्ति से नहीं रुक सकता। जो तेरा नहीं वो स्वयं दूर चला जाएगा। तू अब प्रवाह में है, विरोध में नहीं। यही जीवन का रहस्य है। सब कुछ वही होता है जो तेरे सर्वोच्च हित में होता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उस मौन को खोज जहां सब उत्तर छिपे हैं। वही मौन तेरा मार्गदर्शन करेगा। जब तू चुप रहेगा तभी मेरी वाणी सबसे स्पष्ट सुनाई देगी। जब तू स्थिर रहेगा तभी तू ब्रह्मांड की गति महसूस कर सकेगा। अब तेरी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और जो अपने भीतर पहुंच गया उसने संसार को जीत लिया। अब तू तैयार है अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए, अपने कर्मों को आलिंगन करने के लिए, अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए। अब से तेरे जीवन में जो भी घटेगा वो शिव की इच्छा होगी, और शिव की इच्छा सदैव तेरा कल्याण ही करती है। इसलिए चिंता मत कर, भय मत कर, केवल विश्वास रख।
हर तूफान अब तुझे आशीर्वाद देने आया है। हर अंत अब नई शुरुआत का संकेत है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अपना अंतिम वरदान देता हूं। तेरा मार्ग अब कभी अंधकार में नहीं होगा। तेरे हर कदम के नीचे मैं रहूंगा। तेरे हर निर्णय के पीछे मेरी इच्छा होगी और तेरे हर श्वास में मेरा नाम गूंजेगा। अब तू स्वतंत्र है। अब तू प्रकाश है। अब तू वही चेतना है जो सृष्टि को दिशा देती है। इस क्षण से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तेरी नियति अब महादेव के हाथों में है और जब महादेव किसी का भाग्य लिखते हैं तो उसमें केवल प्रेम, विजय और दिव्यता होती है। उठ मेरे बच्चे, ये संसार तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी रोशनी अब दूसरों के लिए मार्ग बनेगी। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संदेश है। महादेव जीवित है और वे अपने भक्तों के भीतर बसते हैं। तेरा जीवन अब एक आशीर्वाद है। तेरे कर्म अब एक प्रार्थना है। तेरी आत्मा अब एक दीपक है जो सदा जलता रहेगा, सदा राह दिखाता रहेगा। यही तेरी मुक्ति है, यही तेरा शिवत्व है, यही तेरी सच्ची विजय है। ओम नमो महाकालाय नमः। 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 ओम नमो महाकालाय नमः।
ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः। ॐ नमो महाकालाय नमः।
ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।
ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।
ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।
ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः।